बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमने ब्रांड्स के साथ और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट कैसे करना है। ठीक है। तो हमने काफ़ी ब्रांड्स को ईमेल किया हुआ था और काफ़ी ब्रांड्स के हमने फॉर्म फिल किए हुए थे। ठीक है। तो अब हम आज के टॉपिक में बात करेंगे कि जिन ब्रांड्स का और डिस्ट्रीब्यूटर का हमें रिस्पॉन्स आता है, तो उनका रिस्पॉन्स किस तरह होता है। ठीक है। और उनके रिस्पॉन्स में क्या करना होता है। ठीक है। तो ये है कि देखते हैं कि इनका रिस्पॉन्स किस तरह होता है और इन्होंने हमसे क्या पूछना होता है और हमने इनके साथ क्या कन्वर्सेशन करनी होती है। तो ये देखें, ये सबसे पहला जो है हम ये देखते हैं। ये देखते हैं, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, वी नीड टू आस्क दैट यू रीड ईच लाइन्स हियर। तो ये देखें, ये कह रहे हैं कि आपने जो है ये सारे लाइन्स प्रॉपरली रीड करने हैं। ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ ब्रांड्स हमारे पास इस तरह हैं कि वो उनके स्टॉक्स जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं अक्सर। ठीक है। तो वो इतने अवेलेबल नहीं होते, ये अटलस वगैरह, ईवो, ये चीज़ें हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये मेन पॉइंट पे आते हैं, इन्होंने जो है सारा पूरा वो सेंड किया हुआ है। एप्लीकेशन मस्ट बी वर्ड डॉक्यूमेंट और सर्चेबल PFD, ऑल अदर्स विल be automatically rejected. No product information will be sent prior to your account being set up. तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपना इधर हमें जो है एक वो दिया हुआ है अपना फॉर्म। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म आपने प्रॉपरली फिल करना है और सारा कुछ जो हमने बताया तो उसी तरह से जो है आपने फिल करना है। अगर आप हमें अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ईमेल में बताते हो तो वो ज़ाया जाएंगी। ठीक है। तो लिहाजा आपने करना क्या है, आपने जो है फॉर्म फिल करना है प्रॉपरली और वो फॉर्म हमें वापस भेजना है। तो वो उसके बिहाफ पे फिर हम आपको आगे जो है वो प्राइस लिस्ट भेजेंगे एक्सेल शीट वगैरह में। ठीक है। तो इसमें ये क्या देख रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है कि बिजनेस नेम वो होगा जो जिसके नाम पे हमारी LLC होती है। ठीक है। तो इधर हमारा LLC का जो नाम है वो आएगा। मेलिंग एड्रेस जो है वो आएगा जो हमारा वेब मेल होता है, जिससे हमने जो है ईमेल करनी होती हो या की हुई है। ठीक है। सिटी, स्टेट, जिप कोड, यहाँ ये जो हमारा वर्चुअल एड्रेस होता है हमारी LLC का। टेक्सास है, फ्लोरिडा है, जहाँ भी है तो स्टेट की जगह जो है वो अगर टेक्सास है तो वो डाल दें, ना तो फ्लोरिडा है जो भी है वो डाल दें, और सिटी जो है वो डाल दें, जिप कोड वगैरह। शिप टू एड्रेस जो है, और ये FBA विल वेरी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर जो आपकी शिपमेंट एड्रेस हो, अगर चाहे वो 3PL की हो, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, ठीक है, या FBA की हो, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है। ये डायरेक्ट अगर आप अमेजोन को शिफ्ट कर रहे हो तो हमें जो है अमेजोन की का एड्रेस दे दो, और अगर आप 3PL को शिफ्ट कर रहे हो तो हमें 3PL का दे दो। ठीक है। उनका जो है वो एड्रेस, सिटी जो है उनकी, वो स्टेट और जिप कोड, ये सारा कुछ ये आपको उन्हें देना होगा। ठीक है। फोन मस्ट बी अ फिक्स्ड लाइन, नो इंटरनेट, और ये सारी जो है। तो ये कह रहे हैं आपको कि वाईकी का नंबर ना हो, ये इंटरनेट टाइप की चीज़ें ना हो, जो इस तरह का फ़ोन नंबर हमें दे दें ताकि हम डायरेक्ट आपके साथ रब्ता कर सकें, फ़ोन कॉल करें और आपके साथ रब्ता हो सके। ठीक है। तो ये हम पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम तो वाईकी या जो है स्काइप वगैरह ही यूज़ करते हैं। ठीक है। हमारे पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है इसके अलावा। फैक्स नंबर आपसे मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर मांग रहे हैं आपसे, ईमेल मांग रहे हैं। ठीक है। रीसेल टैक्स आईडी तो आपके पास होगी लाजिम, क्योंकि आपने जब LLC क्रिएट की होगी तो ये रीसेलर नंबर जो है वो होता है, तो वो उधर आपने ये पेस्ट करना होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये कह रहा है कि रीसेल टैक्स आईडी फॉर्म मस्ट बी सेंड टू सेट अप योर अकाउंट, इन्फो इज अवेलेबल बाय स्टेट। तो ये कह रहे हैं कि ये आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस तरह ना हो कि आप खुद से जो है कोई नंबर डाल लें। इस तरह नंबर आप डाल लें जो आपको इशू हुआ हो, आपके जो रजिस्टर्ड एजेंट है उससे जो है वो इशू हुआ हो। ठीक है। और वो जो है वो ऑथराइज हो। ऑनर नेम LLC जिसके नाम पे है, ठीक है, ऑनर जिसका हो,
तो वो डाल लें आप। बायर भी अगर आप वो सेम नाम डाल सकते हैं, क्योंकि आप बाय आप कर रहे हैं, परचेज आप कर रहे हो, ओनर भी आप हो, ठीक है। या आप अपना नाम डाल लें एज अ सेल्स मैनेजर, तो भी चल सकता है, ठीक है। अकाउंट पेएबल कॉन्टैक्ट, ये जिसका अकाउंट है तो वो उनका जो है कॉन्टैक्ट इसमें वो करना होता है, ठीक है। डू यू सेल एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, अगर आपका अपना कोई वेबसाइट है तो आप वो डाल लें इसमें। अगर आप ईबे पे काम कर रहे हो तो वो डाल लें। अगर आपका कोई टिकटॉक बिजनेस कोई शॉप हो, ठीक है, तो वो डाल लें इसमें, ठीक है। लिस्ट ऑफ द वेबसाइट यू सेल ऑन, अगर आपके पास जितने वेबसाइट्स का वो है तो वो आप डाल लें बेशक, ठीक है। इसमें जो है दूसरा अमेजोन स्टोर फ्रंट का लिंक जो है आपसे मांग रहा है, अमेजोन सेलर सेंटर का जो आपका लिंक है वो डाल लें, ठीक है, इधर पेस्ट कर दें। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, तो इसमें अगर आप गूगल भी डाल सकते हैं, फेसबुक भी डाल सकते हैं, और अदर्स वगैरह भी लिख सकते हैं कि बस मुझे कहीं से बस मैंने सुन लिया आपके बारे में और आपसे मैंने कांटेक्ट किया, ठीक है। वुड यू लाइक टू बी contacted बाय अ लोकल ट्रिप, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लोकल आपने जो है अगर कांटेक्ट करनी हो डायरेक्ट इधर ब्रांड वगैरह के साथ, तो ये भी हमारे लिए मुश्किल है। और ये सारी चीज़ें जो है ये देखनी पड़ती है। ये पेमेंट मेथड, ठीक है, ये आपसे मांग रहा है कि पेमेंट मेथड जो है आपने किस तरह करनी है, अपने कार्ड से करनी है, किस तरह से करनी है। और अगर आपने कार्ड से करनी है तो कार्ड जो है कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, और ये सारा जो है। इसके अलावा जो है कार्ड का वो आपसे कार्ड नेम आप दे दें। इसके अलावा एक्सपायरी डेट दे दें और कोड वगैरह दे दें इनको सारा। तो ये इनको खैर मतलब मेरे लिहाज से जो है इन चीज़ों, ये कार्ड वगैरह की डिटेल स्टार्ट में नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये कुछ लोग जो है, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और कुछ ब्रांड्स स्टार्ट में मांग रहे होते हैं, सारा कुछ आपसे ले लेते हैं, और उसका जो है फिर भी सिक्योरिटी का इशू होता है। ये आपसे जो है वो कटिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये आपके पप्पो के बेटे तो नहीं है कि ये जो है आप सारा जो है सिक्योर कर लें। बंदा खुद को भी जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए भी वो कर सकते हैं। अब आप उनको जो है ये सारा जो है वो कोड भी दे दें और सारा कुछ दे दें, तो ऐसे थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक ईमेल जो आया था हमें, उसका ये रिस्पॉन्स था, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि दूसरे में जो है हमसे क्या, ये हमने ईमेल किया हुआ था, ये उनका रिस्पॉन्स आया हुआ है कि ये क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो ये इसमें जो है हमने डायरेक्ट जो है प्लीज साइन अप ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। तो ये सिंपल हमें कह रहा है कि हमारे वेबसाइट पे जो है आप आ जाओ, ठीक है। तो इनका वेबसाइट ओपन करते हैं कि ये क्या हमसे, ये इनका वेबसाइट है और ये प्रोडक्ट्स वगैरह इसमें जो है पड़ी हुई साइन अप। तो ये सिंपल हमें जो है इनके पास इनसे साइन अप करना होता है। इधर ईमेल डाल दें सारा, ठीक है। ये कंपनी नेम सारा कुछ जो है ये मैंने एज अ डेमो दिया हुआ है, ठीक है। ये कंट्री जो है इनको यूनाइटेड स्टेट का दे देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वेयर डू यू हेयर अबाउट अस, तो इसमें जो है कोई भी डाल लें, ठीक है। इसमें जो है अपना कोई ये रीसेलर सर्टिफिकेट डाल लें या टैक्स, सेल टैक्स, वो डाल लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हमने जो है इनके जो है क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करना है, ठीक है। तो हम इनके लिए एक छोटा सा जो है वो मैसेज बना लेते हैं इधर चैट जीपीटी के कि वी नीड कैटलॉग ऑफ योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कोई सिंपल सा इनको जस्ट ये जो है अ, उसके लिए देना होता है, फॉर्मेलिटी है जस्ट, इनको ये बस चाहिए होता है कि बस हमें एक्सेस मिल जाए और हम इनका वेबसाइट देख लें और फिर जो है हम कंफर्म कर लें कि इसमें जो है वेबसाइट में कुछ हमारे फ़ायदे का है या नहीं है, ठीक है। कोई पासवर्ड हमने डाल दिया, जो भी इस तरह का पासवर्ड हो ताकि हम फिर उसमें उसको जो है जस्ट सेव कर लें, ठीक है। ये पासवर्ड हमने कोई एक इसमें जो है वो डाल दिया।
अच्छा, ये तो काफ़ी स्लो हो रहा है। अच्छा, इधर जस्ट जो है देख लेते हैं, और इनको इधर से बस लिख देते हैं, वी नीड अ प्रोडक्ट्स ऑफ यूर वेबसाइट। साइन अप करते हैं इधर से, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड ये कह रहे हैं कि पासवर्ड आपने जो है वो सही नहीं दिया है, तो इनके अपने करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनको जो है करेक्टर्स और अल्फ़ाबेट सारे जो हैं वो मिक्स चाहिए होती है, ठीक है। इनको ऐसे करते हैं कि सारा थ्री। अच्छा, आप ट्राई करते हैं। तो ये है। इसके अलावा जो है इसमें काफ़ी डिफरेंट, हर सेलर का, हर ब्रांड का, हर डिस्ट्रीब्यूटर का जो है अलग सा अपना एक क्राइटेरिया होता है। कोई सेल रीसेलर सर्टिफिकेट मांग रहा होता है, कोई ईआईएन मांग रहा होता है, कोई क्या मांग रहा होता है, ठीक है। ये हम सेव करते हैं, फ्यूचर के लिए हमारा काम आ सकता है। ये हम इधर से डायरेक्ट साइन इन करते हैं, तो हर पासवर्ड और हर ईमेल हमें याद नहीं होता कि हमने ईमेल कौन सा हुआ दिया होता है और पासवर्ड हमने कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये इनका जो है अभी हम इनके वेबसाइट पे आ गए, तो ये प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स पे जाते हैं और देखते हैं। ये कुछ ब्रांड्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो है वो एक्सेल शीट नहीं होता, और डायरेक्ट इन्होंने जो है वो इधर लिस्ट किए होते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। ये देखिए, अब ये इन लोगों ने जो है इधर दिया होता है, तो ये मुश्किल इस तरह है कि इस पे जो है वो टूल्स हम यूज़ नहीं कर सकते, यूपीसी कोड्स इसमें नहीं है, तो हम प्रॉपर तरीके से जो है अब नहीं कर सकते। एक एक प्रोडक्ट को हम मैनुअली जो है वो अमेजोन पे सर्च करेंगे, और फिर उसकी पिक्चर जो है हम इसके साथ मैच करेंगे कि यार ये बोतल छोटा है, ये तो बड़ा है, इसका कलर इस तरह है और इस पे राइटिंग इस तरह है। तो ये काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है, और टाइम भी ज़ाया हो सकता है, उससे काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है, और एंड में जो है हमें रिजल्ट भी नहीं मिलते, ठीक है। तो ये इस पे टाइम तो हमने लगा दिया है, वीडियो थोड़ी लंबी कर दी है, लेकिन ये है कि इस तरह के कैटलॉग्स जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। क्योंकि टाइम भी काफ़ी ले लेता है, और इसमें अक्सर प्रॉफिटेबल चीज़ें भी नहीं मिलती, और इसमें दिन लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं एक एक ब्रांड को और एक एक प्रोडक्ट को देखने में, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा देखते हैं कि दूसरा हमें जो है किस तरह का रिस्पॉन्स आया हुआ है, ठीक है। तो ये है, ये दूसरा, ये एड्रेस नॉट फाउंड, इनको जो है पता नहीं क्या इशू आ जाता है। एक ये है, इन्होंने क्या मांगा हुआ था, इनको हमने इनको भी मैसेज किया हुआ है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि रजिस्टर ऑन वेबसाइट, तो ये भी यही कह रहे हैं, once you register on the website one of our sales team will reach out to you, ठीक है। तो ये भी यही कह रहा है, तो इनको भी जो है इनके वेबसाइट पे जाना होता है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से वो करना होता है जो इनको चाहिए होता है, ठीक है। ये देखें, इनको वही उसी तरह से ये कह रहे हैं कि कांटेक्ट कर लें, और मेरे ख्याल में ये भी उसी तरह का जो है इनका जो कैटलॉग है वो बिल्कुल इसी तरह है, वेबसाइट पे ही है, शीट वाला नहीं है। तो हमें कोशिश करनी होती है कि हमें जो है शीट वाला ही मिले, ठीक है। जिसकी प्रॉपर एक्सेल शीट होती है, वो भी आपको दिखाता हूँ, ये इस बंदे ने जो है वो सेंड की हुई है हमें, और इसकी क्या क्राइटेरिया होती है और ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ये देखते हैं, ये हेलो, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अ प्राइड प्रोडक्ट, आई हैव अटैच्ड अ रीसेल फ्रॉम form. If you can fill out an email back to affect back, so I can complete your account setup, attach it. It will be sales representative, here is applied products. अच्छा, ये इन्होंने जो है दो शीट्स हमें भेजी हुई है। एक ये शीट है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो है इन्होंने रीसेलर सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, उसका जो है प्रॉपर आपके कंपनी का के जो डिटेल्स होते हैं वो मांगे होते हैं, ठीक है। इसमें ये प्राइड प्रोडक्ट कॉरपोरेशन, नेम ऑफ परचेजर, तो इधर भी आपका अपना नाम होना चाहिए, ठीक है। जो ओनर का नाम होता है, कंपनी का ओनर, ठीक है। या परचेजर नेम जो है आप हो सकते हो, आप एज अ सेल मैनेजर इसको जो है वो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस, विजुअल एड्रेस आप सारा डाल लें इसमें, ठीक है।
और ये सिंगल यूज सर्टिफिकेट और ब्लैंक के सर्टिफिकेट, ठीक है, फोन नंबर, फैक्स। तो सारा इसको भी जो है प्रॉपर तरीके से रीड करके सारा कुछ इसमें ऐड करना होता है, A to Z। और इसको जो है आई एम परचेजिंग, और ये सारा इसको जो है इधर लास्ट में अपना सिग्नेचर जो है वो करना होता है। और सिग्नेचर ऐसे नहीं करना कि आपने जो है ये इसको जो है डाउनलोड कर दिया, सॉरी, इसको आपने निकाल लिए इसकी हार्ड कॉपी और उस पर जो है फिर सिग्नेचर कर दें और फिर दोबारा से इसको PDF में डाल दें। नहीं, आप पे सिग्नेचर एडिट करके इधर जो है इस कोने में जिधर आपसे मांगा होता है तो आप इधर जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स इन्होंने मांगी होती हैं, ये एक्सपायरी डेट और सारा कुछ जो है, ये न्यूयॉर्क स्टेट टेम्पररी अंडर माय वाइड सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी नंबर इज फलाना एंड एक्सपायरी ऑन दिस, और सारा कुछ A to Z सोच समझ कर एक एक चीज आपने फिल करनी होती है। अगर आप इसमें कोई गलती करते हो और इधर उधर की चीजें देते हो तो फिर वो आपको आगे जाता ही नहीं है, या आपको नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, एक एक चीज़ पे नज़र डालनी पड़ती है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये एक्सेल शीट भी दिया हुआ है। तो ये दोनों, वो वाला जो दिया हुआ था तो वो इस वजह से दिया हुआ था कि आपने जो है मतलब जब परचेजिंग करते हो तब जो है वो आपको एक्सेस दे देता है। और इसके अलावा जो हमने एक्सेल शीट की बात की है, ठीक है, तो ये एक्सेल शीट है UPC कोड्स की, ठीक है। इसमें ये देखें सारा कुछ, ये आइटम आइटम नंबर्स हैं सारे। हर प्रोडक्ट का अपना एक नंबर होता है, जिस पे हमने पहले बात की होती हुई थी कि हर प्रोडक्ट का अपना एक नंबर होता है, ठीक है। तो ये हर प्रोडक्ट का अपना एक नंबर है। उसके बाद जो है ये इनके नेम्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं सारा, ठीक है। इसके बाद ये केसेस हैं, ठीक है। ये जो है यूपीसी कोड जो है ये हमारे काम का होता है, ठीक है। यूपीसी कोड में ये होता है कि हम जो है इसको प्रॉपर जो है वो टूल्स में जो है वो स्कैन करते हैं, स्कैन अनलिमिटेड पे, और इस तरह के टूल्स हमारे यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारे स्कैन करने होते हैं, स्कैन अनलिमिटेड टूल्स इसके लिए बेस्ट है, ठीक है। हम उस पे जो है आगे, हाँ, काम करेंगे, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि स्कैन अनलिमिटेड हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं और ये हमारा टाइम किस तरह से बचा सकता है, ठीक है। और UPC कोड में हमें क्या करना होता है, इसको जो है प्रॉपर A to Z जो है हमारा जो टीम मेंबर है, इस सरदनान इस पे जो है प्रॉपर वर्क जो है वो उन्होंने क्लासेस कोई लेक्चर्स बनाए हुए हैं और वो जो है डिस्कस करेंगे, 2-3 लेक्चर्स वो होंगे। तो वो इंशाल्लाह से प्रॉपर स्कैन अनलिमिटेड पे जो है A to Z आपको सारा कुछ जो है वो बताएंगे। और अगर उसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो या आज के टॉपिक के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, तो जिस तरह हमने बताया है आपको कि आप व्हाट्सएप में हमारा जो ग्रुप है उसमें या आप ऑलरेडी ऐड होंगे हो या ऐड अगर नहीं हो तो ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो ये है कि आप जो आपका जो क्वेश्चन हो, जिस टाइप की हेल्प की ज़रूरत हो आपको, तो आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो टूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है हम प्रॉपर तरीके से ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने जो है आगे UPC शीट्स में जो हमें विनिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो उनके साथ क्या करना होता है। इसमें जो है और भी काफ़ी बातें हैं ये शीट्स में अक्सर ये होता है कि प्राइस हमें दी होती है, ठीक है। और प्राइस में जो है हमें ये हम ये देख लेते हैं कि यार ये चीज़ $12 की मिल रही है, ठीक है, और ये हमें 5 पीस मिल रहे हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं होता। ये प्रॉपर तरीके से देखना पड़ता है और अगर हम इसमें कंफ्यूज हैं तो वो हम फिर से दोबारा से ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर से तो उनसे जो है हम पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे, फिर दोबारा जो है पूरा हम मालूमात ले सकते हैं कि ये आप 5 पीस दे रहे हो या 1 पीस दे रहे हो। हमारे काफ़ी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। अक्सर वो प्राइस जो है वो 1 पीस की होती है और वो कहते हैं कि इन्होंने इधर 5 लिखा है तो ये 5 की है, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसमें जो है वो स्कैन अनलिमिटेड में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और वो इंशाल्लाह कल जो है वो लेक्चर अपलोड होगा। सर अदनान जो है वो सारा हैंडल करेंगे उसको, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ख़त्म होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।